नमस्ते। आज हम इस टीचिंग एड के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ ही अपने चारों ओर भी चक्कर लगाती है। जब हम उत्तरी ध्रुव से बहुत ऊपर जाकर देखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी घड़ी के कांटे के विपरीत। ये प्रकाश स्रोत हमारा सूरज होगा। इस सफेद मार्कर को 0 डिग्री देशांतर पर रखते हैं, यानी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। इसी बिंदु पर अगला दिन शुरू होता है। यही एक महत्वपूर्ण मार्कर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटलाइन। अभी सुबह का समय है और लगभग 6 बजे है। इस समय सूरज स्थानिक मध्याह्न रेखा पर है और दोपहर के 12 बजे है। यहाँ शाम है और समय है शाम के 6 बजे। और यहाँ पर आधी रात यानी 12 AM। पहले के दिनों में दिन की परिभाषा 2 लगातार सूर्योदय के बीच का समय ऐसी हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान परंपरा के अनुसार ये आधी रात से अगली आधी रात तक का समय होता है। पहले पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान का अपना स्थानीय समय होता था, लेकिन दूरसंचार और वैश्विक संपर्क के आगमन से हमने एक समय क्षेत्र प्रणाली अपनाने का फैसला लिया, यानी स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन संदर्भ बिंदु क्या होना चाहिए? विश्व स्तर पर लंदन को 0 देशांतर के रूप में रखने पर सहमति हुई है। हमने पृथ्वी को 2 गोलार्धों में लंबवत रूप से विभाजित किया, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, यानी पूरब और पश्चिम, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हमने पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में विभाजित किया, प्रत्येकी 1 घंटे की दूरी पर। लेकिन वो कौन सी जगह है जहां पर आधी रात को वास्तविक दिन का परिवर्तन होता है, यानी इतवार से सोमवार या सोमवार से मंगलवार? 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत देशांतर चुनने का निर्णय लिया गया। 180 वेस्ट या 180 ईस्ट, 180 पूरब या 180 पश्चिम। इसी काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेटलाइन कहा जाता है। नया दिन तब शुरू होता है जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 12 AM यानी आधी रात के निशान को पार करती है। हम इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए छोटे ग्लोब के साथ डिस्क का भी उपयोग करेंगे। पूरब की ओर देशांतर 180 ईस्ट तक 15 डिग्री के अंतराल पर चिन्हित है। अब पृथ्वी को निकालते हैं और ये छोटी डिस्क अंदर लगाते हैं। ये छोटी डिस्क हमें समय के बारे में बताएगी। हर एक 15 डिग्री अंतराल 1 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी द्वारा 15 डिग्री घूमने के लिए लगने वाला समय। अंदर की डिस्क 24 घंटे की घड़ी दर्शाती है। इसके पिछले साइड में AM PM नोटेशन वाली भी घड़ी है। हम अभी 24 घंटे की घड़ी का इस्तेमाल करेंगे। इस व्यवस्था में सूरज इसी स्थान पर है। यहाँ दोपहर के 12 बजे होंगे, जबकि यहाँ पर आधी रात। यहाँ पर दिन का परिवर्तन होगा। इसे नीली रेखा से दर्शाया गया है। इस टीचिंग एड को समझने की कोशिश करते हैं एक दो उदाहरण लेकर। यह उड़ान जापान के टोक्यो से संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए है। उड़ान के दौरान ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करती है, पूरब दिशा की ओर। ये रॉड दिनांक विभाजक है।
ये मार्कर न्यूयॉर्क के लिए है। इसका देशांतर 74 पश्चिम है, लेकिन हम इसे 75 पश्चिम पर रखेंगे क्योंकि यह वह देशांतर है जिसके लिए न्यूयॉर्क के लिए समय क्षेत्र निर्धारित किया गया है, GMT माइनस 5 घंटे। पीला मार्कर टोक्यो के लिए है। इसका देशांतर 139 पूर्व है, लेकिन हम इसे 135 पूर्व पर रखेंगे। समय क्षेत्र का देशांतर जिसका टोक्यो अनुसरण करता है, GMT प्लस 9 घंटे। 5 जनवरी 2025 को रविवार है और उड़ान सुबह 11:05 पर टोक्यो से। डायल को घुमाते हैं और टोक्यो के लिए सही समय सेट करते हैं। दिनांक विभाजक से नीली रेखा तक दिन रविवार है, जिसे पीले रंग से चिन्हित किया गया है, जबकि बाकी दुनिया के लिए यह शनिवार है, जिसे हरे रंग से चिन्हित किया गया है। यात्रा का समय है 12 घंटे और 55 मिनट। हम डायल को उतनी अवधि तक आगे बढ़ाएंगे। चूंकि नीली रेखा या अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन तिथि विभाजक को पार कर गई, इसलिए हर एक क्षेत्र के लिए नया दिन शुरू हो गया, यानी सोमवार, जबकि इसी समय दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए अभी भी रविवार है। न्यूयॉर्क में स्थानीय समय रविवार के सुबह 10 बजे है, जब उड़ान उतरती है। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। हम स्क्रीन पर डायल का अनुकरण करेंगे। तारीख है 3 जनवरी 2025 और वार है शुक्रवार। उड़ान 22:55 पर टोक्यो से रवाना होगी। नीला चाप शनिवार को चिन्हित करता है, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए शुक्रवार है, जो बड़े वृत्त के द्वारा दिखाया गया है। उड़ान का समय है 12 घंटे और 40 मिनट। जैसे जैसे उड़ान आगे बढ़ती है, तिथि रेखा के साथ दिन भी बदलता है। अभी टोक्यो में शनिवार के दोपहर लगभग 12 बजे है, जबकि न्यूयॉर्क में ये 21:35 यानी रात के 9:35 है, लेकिन दिन अभी भी शुक्रवार है। इस तीसरे उदाहरण में कोलकाता से उड़ान भरती है और मेक्सिको शहर में उतरती है। हालांकि यह हमारे पिछले उदाहरणों की तरह ही इंटरनेशनल डेडलाइन को पार करता है, लेकिन ये सीधी उड़ान नहीं है। ये मेक्सिको सिटी उतरने से पहले विभिन्न हवाई अड्डों पर रुकती है। कुल यात्रा समय है 39 घंटे। अभी तारीख है 24 नवंबर और वार मंगलवार। समय है रात के 8 बजे या 20 घंटे। यात्रा के 24 घंटे बाद दृश्य वही रहेगा, लेकिन दिन बदलेगा। जैसे कि दिखाया गया है, कोलकाता में अब बुधवार है और दुनिया के एक छोटे हिस्से में गुरुवार है। मेक्सिको सिटी पहुंचने के लिए अभी भी 15 घंटे बाकी है। डायल को 15 घंटे के लिए घुमाना होगा। मेक्सिको सिटी में अभी 23:40 बजे है और दिन है बुधवार। अब और एक उदाहरण लेते हैं। लॉस एंजलिस से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान। इस बार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पिछले उदाहरण की तुलना में उल्टी दिशा में पार की गई, यानी पश्चिम की ओर। इस दिन लॉस एंजलिस के लिए क्षेत्र GMT माइनस 8 घंटे है, जबकि मेलबर्न के लिए यही GMT प्लस 11 घंटे है। तारीख और डेलाइट सेविंग टाइम के आधार पर संबंधित स्थानों के लिए यह समय क्षेत्र बदलता है। डायल को घुमाते हैं और लॉस एंजलिस का टाइम सेट करते हैं। रात के 8:35 यानी 20:35। पीले रंग से चिन्हित क्षेत्र शनिवार है और दुनिया का शेष भाग शुक्रवार है। हमें डायल को 16 घंटे आगे बढ़ाना होगा, जो उड़ान का समय है। इस समय लगभग पूरी दुनिया में शनिवार है।
मेलबर्न में सुबह के 7:35 हुए हैं और दिन है रविवार। शुक्रवार को लॉस एंजलिस से उड़ान भरने के लगभग 2 दिन बाद। इसी टीचिंग एड की मदद से हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाओं से संबंधित इसी तरह की समस्याओं को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।